मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के अठिया ने बताया कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि 100% जानलेवा होती हैं। इन बीमारियों में एक है रेबिस, जो कुत्ते के काटने से होती है। कुत्ते काटने के बाद रेबिस रोग का वायरस है बहुत जल्द अंदर जाता है और जाने के बाद इसका इलाज जरा सा कठिन हो जाता है। बिना समय गंवाए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय पहुंचे ताकि समय से रेबिज वैक्सीनेशन किया जा सके। ध्यान रखें, रेबिज के लक्षण उभरने के बाद बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर अठिया ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि ऐसे ही कुत्ता काटे बिना देर किए उस स्थान पर पहुंच जाएं। उस स्थान पर बहते हुए पानी से अच्छी तरह साबुन लगाकर 15 मिनट तक धोएं। ऐसा करने से लार में जो रेबिस रोग के कारक होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते, पूरे के पूरे पानी के साथ बाहर की ओर बह जाते हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अठिया ने आमजन को सलाह देते हुए कहा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में घाव पर पट्टी नहीं बांधना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यथाशीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां पर चिकित्सक की उपलब्धता है। उन्होंने बताया कि आरवी इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा हमारे पास उपलब्ध है। जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबिस के इंजेक्शन उपलब्ध है। सामान्यतः जनता ये मांग करती है कि ये इंजेक्शन उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर भी उपलब्ध रहे। ऐसा संभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इंजेक्शन उस चिकित्सक की उपस्थिति में ही लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि अभी तक 4265 कुत्ते काटने के मामले आए हैं सामने, जबकि गत वर्ष 8335 मामले आए थे सामने। बहुत सारी डिसीजेस होती हैं जिनका इलाज तो संभव होता है, किंतु कुछ ऐसी बीमारियां होती जो कि 100% फैटल होती है, अर्थात जानलेवा होती हैं। और इन बीमारियों में एक है डॉग बाइट, रेबीज जिसको बीमारी को बोलते हैं, डॉग बाइट से होता है ये। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, एक बार होने के उपरांत मौत अवश्यंभावी हुआ करती है। और इसलिए इस रेबीज रोग से बचने के लिए हमें भरसक प्रयास करने चाहिए। ऐसे सभी कुत्ते जो इस वायरस से ग्रसित हैं, उनके काटने से ये रोग हो जाता है। और काटने के उपरांत यदि टाइमली इसका उपचार ना हो पाए तो मौत हो ही जाती है। जनरली होता ये है कि कुत्ते काटने का जो केस होता है वो हमारे पास लेट आता है, और लेट आने के कारण हम उसका वैक्सीनेशन टाइमली नहीं कर पाते। इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा हमारे पास है उपलब्ध, जिला अस्पताल से लेकर के पीएचसी और सीएचसी लेवल पर हमारे पर्याप्त एंटी रेबीज के इंजेक्शन्स हैं। पब्लिक जनरली ये डिमांड करती है कि इन इंजेक्शन को वहाँ पर भी रख दिए जाएँ, उप स्वास्थ्य के लेवल पर रख दिए जाए, मगर ऐसा संभव इसलिए नहीं हो सकता कि ये इंजेक्शन हमेशा चिकित्सक की उपस्थिति में ही लगाए जाते हैं। सब सेंटर लेवल पर चिकित्सक चूँकि होते नहीं हैं, इसलिए हम वहाँ पर इन इंजेक्शनों को नहीं रख सकते। और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ पर ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। चूँकि ये रोग कुत्ते काटने के बाद इसका जो वायरस है वो बहुत जल्दी अंदर जाता है, और जाने के बाद इसका इलाज जरा सा कठिन हो जाता है। और इसीलिए मेरी सलाह है कि जैसे ही कुत्ता काटे, बिना किसी देर किए उस स्थान पर खूब पानी से और खूब साबुन लगाकर धोया जाए। प्रचुर मात्रा में साबुन, प्रचुर मात्रा में पानी से उस स्थान को धोया जाएगा तो कुत्ते की लार में जो इस रोग के कारक होते हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे, और वो इस पानी के बहाव से जिससे आप घाव धोंगे वो पूरा का पूरे पानी के साथ ये बह करके बाहर जाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। और इसलिए मेरी आम जन से सलाह है कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद खूब सारे पानी और साबुन से उस घाव को धोया जाए। किन्हीं भी परिस्थितियों में उस पर पट्टी नहीं बांधना। पट्टी अन्य घाव में बांधी जा सकती है, कुत्ते के घाव में कभी भी पट्टी नहीं बांधी जाती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यथाशीघ्र नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे जहाँ पर चिकित्सक की उपलब्धता है, अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, अन्यथा जिला अस्पताल पहुँचे। यथाशीघ्र पहुँचने के लिए हमारे पास 108 नंबर की गाड़ी उपलब्ध रहती है, और ये गाड़ी 108 फ़ोन नंबर लगाने पर लगभग 10 से 15 अथवा 20 मिनट में हर हालत में आपके गांव पर पहुंच जाती। इस गाड़ी का उपयोग करें। इस गाड़ी से आवश्यक जहाँ पर इसका इलाज उपलब्ध है वहाँ तक पहुँचें।